यमुनोत्री से गंगोत्री तक का सफर दिखाने से पहले मैं आपको छोटा सा रिकैप दिखा देती हूँ एंड अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए प्लीज आप कमेंट करें। आई विल ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ योर क्वेश्चन। Hi guys, I'm so excited to share this video with you all because we are the first one to complete 7 धाम in one go। और घर बैठ के इस वीडियो के जरिए कर लीजिए देवी यमुना के साक्षात दर्शन। यमुनोत्री मंदिर के पास है सूर्य कुंड। नीचे उतरने के लिए हमें 2 से 3 घंटे का समय लगता है। पानी ग्रीन है देखो। यमुनोत्री धाम का यात्रा संपूर्ण करके हम निकल चुके थे अपने गंगोत्री धाम की यात्रा पर। यमुनोत्री से गंगोत्री धाम की दूरी लगभग 230 किलोमीटर है, जो कि 7 से 8 घंटे में पूरी की जा सकती है। लेकिन रास्ते में हमें जो भी बड़ा मंदिर मिला हम वहाँ पे रुक के दर्शन करके आगे बढ़ रहे थे। हमें मिला एप्पल गार्डन, तो हम यहाँ पे रुक के अंदर गए थे एप्पल गार्डन में। नेक्स्ट हम रुके शिव गुफा में, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है और इस गुफा में एक साथ विभिन्न देवी देवताओं के दर्शन कर सकते हैं। गुफा के अंदर एक बड़ा शिवलिंग तथा पत्थरों पर शिव, पार्वती, गणेश, शेषनाग, गणेश वाहन, चूहा आदि विभिन्न देवी देवताओं का आकृति बनी हुई है। गंगा और यमुना के बीच में भोलेनाथ जी ने तप किया, इधर जमीन से निकल रही गंगा मैया जी की गदा ये वाली। यहाँ पे गंगा जी का वाहन मगरमच्छ वाला। हाँ, जैसे कि मैं दिखा रहा था पंचमुखी विशाल शिवलिंग, 1 2 3 चौथा और एक 5वां। और इसके बाद है यहाँ पे गणपति बप्पा मोर, आगे को सूट है, दोनों सेट कान है। उसके बाद है गणेश जी का वाहन चूहा, पीछे को पूंछ जा रही है, आगे को मुंह है। इसके बाद इधर से लोटस कमल उल्टे में विराजमान है और इन्हीं के नीचे यहाँ पे शेरा वाली मैया और शेरा वाली मैया की और शंकर भगवान की। जो भी श्रद्धा भक्ति है आप दान कर सकते हैं अपने अपने हाथों से और आरती लेते हुए जाएगा। ये खूबसूरत वादियाँ और ये नदी भागीरथी नदी, और नदी के बिल्कुल ही किनारे हमारा होटल है शिव गंगा। होटल ऑनलाइन सर्च करने पे आपको मिल जाएगा और इस होटल में शाम में आरती होती है भागीरथी रिवर का और होटल व्यू बहुत सुंदर है। मैं इस होटल का व्यू आपको फुल्ली इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि जो पैकेज हमने बुक किया था उसके थ्रू ये दिया हुआ है और ये बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन पे है। यहाँ पे आप बैठ सकते हो शाम में और भागीरथी रिवर नीचे आप जा भी सकते हो, हम आपको उतर के दिखाते हैं। एंड जो ओनर थे ही वॉज रिटायर्ड आर्मी पर्सन, ही वॉज वेरी गुड एंड जो खाना भी था उनका बिल्कुल घर जैसा बना हुआ था और खाना भी बहुत अच्छा था। तो आप ऐसा नहीं है कि मैं पैकेज को प्रमोट कर रही हूँ या फिर दे स्पॉन्सर्ड मी, बट पैकेज वाज रियली गुड एंड लो बजट, सो इसीलिए मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। बहुत ही अच्छा लोकेशन है, आप यहाँ से पीछे से जा भी सकते हो। Look at this. अरे इधर देखो। हाँ जी, ये वही ना बात। फिर हमें रास्ते में मिला कुटेरी देवी मंदिर। राजस्थान कोटा के महाराजा गंगोत्री धाम के लिए आए हुए थे, जहां उन्होंने अपनी बेटी की शादी वहां की एक लड़के से कर दी। तब उनकी बेटी ने यहाँ अपनी कुल देवी कुटेरी देवी का मंदिर बनाया। फिर हमें मिला जोशियाड़ा झूला ब्रिज और हमें ये भी मिस नहीं करना था। भागीरथी रिवर और जोशियाड़ा ब्रिज। फिर हमें मिला उत्तरकाशी के काशी विश्वनाथ मंदिर, जो कि ऑब्वियसली काशी विश्वनाथ जो वाराणसी में है उससे लिंक्ड है। एंड देयर आर 3 काशीज इन इंडिया, है वाराणसी में, एक है उत्तरकाशी में एंड द थर्ड वन इज गुप्त काशी। गुप्त काशी विल बी कवर्ड इन माय नेक्स्ट वीडियो क्योंकि रास्ते में गुप्त काशी भी मिला है और हमने उनका दर्शन किया है। शाम के 6:30-7 बजे यहाँ पहुँच जाए तो आपको बाबा भोलेनाथ का आरती देखने को मौका मिलेगा, जो कि हमें भी मिला था। Opposite to the mandir there is a trishul and how deep it goes nobody knows, and this is very much powerful which can't be pulled with your hand, and it is said that Parshuram came here for sadhana after killing 21 rulers to calm his anger। मंदिर के लेफ्ट साइड से जाता हुआ आपको एक रास्ता दिखेगा जो कि केदारनाथ मंदिर और मणिकर्णिका घाट तक जाती है और इसी घाट पे 5:30 बजे आप शाम में पहुंच जाए आरती देखने के लिए। नेक्स्ट डे हम निकले गंगोत्री धाम के लिए, जहाँ हमें मिला खेरी वाटरफॉल रास्ते में। इट्स अ डैम बेसिकली। फिर हम पहुंचे पायलट बाबा आश्रम। यहाँ बहुत बड़े मूर्ति आपको देखने को मिलेगा और आश्रम के अंदर का नज़ारा और भी खूबसूरत है। ज्यादा टाइम व्यर्थ ना करते हुए हम पहुंच गए गंगोत्री धाम। हमारी कार आराम से वहां तक पहुंच गई थी और आपको कुछ ही दूर चलना है, उसके बाद आपको मंदिर के दर्शन हो जाएंगे। 4 धाम यात्रा के दूसरे पड़ाव में गंगोत्री धाम यात्रा करने की विधान है। गंगोत्री गंगा नदी का उत्पत्ति स्थल है। अंदर जाते हुए मुझे वीडियो लेने से रोक दिया गया। दर्शन करने के बाद हम चले गए मुख्य स्नान घाट और गंगा जी के इस शुद्ध और पवित्र जल को लोग
अपने घर के लिए भर के लेके जा रहे थे और माना जाता है कि वहाँ से जल लेके केदारनाथ मंदिर पे चढ़ाया जाता है। गंगा नदी की धारा देवप्रयाग में अलकनंदा में जा मिलती है। इस जगह से भागीरथी और अलकनंदा गंगा कहलाती है। आगे वीडियो पे बने रहे। देवप्रयाग में जहाँ भागीरथी और अलकनंदा का मिलन होता है वो वीडियो आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से 500 मीटर की दूरी पे है सूर्य कुंड, वो भी आप ज़रूर देखने जाएं। फिर हमें रास्ते में मिला कल्प केदार और माना ये जाता है कि कल्प केदार हजारों साल पुराना है और पांडवों द्वारा बनाया गया है। इससे प्रभावित होकर मेन केदारनाथ मंदिर बनाया गया है। रास्ते में हमें मिला ये पंचमुखी वाटरफॉल। फिर हम वापस अपने होटल पहुंच गए और आज हमें आरती मिल गई। ये होटल शिवगंगा ही है जिसके पीछे भागीरथी नदी है और इसी नदी का शाम के 7 बजे आरती होती है। आरती संपन्न होने के बाद हमने डांस किया और काफी एंजॉय किया। ये होटल हमें बेस्ट लगा क्योंकि इनका खाना बिल्कुल घर जैसा था। इस होटल पे हमारा 2 दिन का स्टे था। एक फर्स्ट डे सुबह 7:30-8 बजे लगभग पहुंच गए थे होटल शिवगंगा और वहाँ पे पहुंचने के बाद हम लोग फ्रेशन अप होकर जल्दी सारे सिटी एरिया और जो भी टेम्पल्स है हमने कवर कर लिया था। फिर हमें उस दिन आते हुए लेट हो गया तो हमें आरती नहीं मिली। नेक्स्ट डे हम गंगोत्री यात्रा के लिए हम निकल चुके थे होटल से। गंगोत्री धाम की यात्रा करने के बाद हम शाम में लौटे। फिर हमें होटल का आरती देखने को मिल गया। फिर हम नेक्स्ट डे निकल चुके थे अपने केदारनाथ यात्रा के लिए। एंड यस अबाउट द पैकेज, जो पैकेज हमने बुक किया था उसमें हमें एक इनोवा उन्होंने प्रोवाइड किया था। उत्तराखंड के जो 4 धाम है वो सारे इनोवा के थ्रू ही हमने तय किया था। जस्ट केदारनाथ के लिए हमने हेलीकॉप्टर किया था क्योंकि केदारनाथ के ऊपर की चढ़ाई 22 किलोमीटर है लगभग, वो आपको चल के तय करना पड़ता है क्योंकि हमारे पेरेंट्स उतना कर नहीं पा रहे थे यमुनोत्री धाम के बाद, इसलिए हमने हेलीकॉप्टर कर लिया था जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। और पैकेज के अंदर होटल इंक्लूडेड है एंड ब्रेकफास्ट एंड डिनर भी इंक्लूड है और होटल काफ़ी अच्छे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ हमें। आज स्टे के बाद कल सुबह ही हम निकल जाएंगे अपने केदारनाथ यात्रा के लिए। आप बने रहे मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए। बोलिए गंगा मैया की जय।